يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे कैरमल क्रंच, जो कि बहुत मज़ेदार और बनकर तैयार होता है और बहुत से डेज़र्ट्स में इस्तेमाल होता है। और इसका जब क्रंच किसी भी डेज़र्ट में आता है तो यकीन करें बहुत मज़ा आता है। आप इसको आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह की भी पुडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 कप चीनी, और चीनी को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और हल्की सी आंच पे हम इसको इस तरह से फ्राई पैन पे फैला कर रख देंगे। आंच बहुत धीमी ही सी होनी चाहिए आपकी, ये इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी और सारी चीनी मेल्ट नहीं होगी, जो मेल्ट होगी वो जल जाएगी। तो ये देखें, दरमियान में आंच थी, हल्की सी थी, दरमियान में सी थी, सिर्फ उसको लग रही, तो ये दरमियान में से मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसे स्पैचुला से हिलाते जाएंगे और इसको मेल्ट होने देंगे बहुत हल्की सी आंच पे। तो क्योंकि आंच धीमी है और सिर्फ दरमियान में से लग रही है पैन को, तो हम इसको दरमियान में करते जाएंगे ताकि ये जल्दी से ये हो जाए मेल्ट। लेकिन आपने इसमें जल्दबाजी से काम बिल्कुल भी नहीं लेना। आप अपना काम करते जाएं साथ में कोई भी, और इसको हल्की सी आंच पे पड़ा रहने दें, होता रहने दें। लेकिन आपने इसको भूल बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा, ये जल जाएगी अगर आप इसको भूल जाएंगे रख के। तो ये देखें, अब इस स्टेज पे आपने इसको मेल्ट करते जाना है, इसको हिलाते जाना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट होते जाए, इसका सारा दाना जो है ना मिक्स होता जाए। तो अब इसे हिलाते जाएंगे वक्तन फ़वक्तन और इसको मेल्ट करते जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपने तसल्ली से इसको करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना और जल्दबाजी से काम भी नहीं लेना है। ये देखिए, इसको हिलाते जाएंगे, इसका दाना बिल्कुल अब ये ख़त्म हो गया है, इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सारी चीनी जो है मेल्ट हो गई है और इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो अब हम इस पे यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल मैंने ऐड किया है। बटर आपके पास है तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अब आपने थोड़ा जल्दी करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, वरना ये इसमें ही सेट होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है तो वो आप इस स्टेज पे डाल के मिक्स करके, तो इसको किसी भी ग्रीस किए हुए प्लेट में ना डाल दें जिसमें इसको सेट करना है आपने। तो ये मैंने बादाम क्रश करके रखे हुए थे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको सिर्फ मिक्स करेंगे जल्दी से इसमें और अपनी ग्रीस की हुई प्लेट में इसको पलट देंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने फ्लेम से उतारने के बाद जल्दी करनी है, इसको इस प्लेट में आपने रख देना, वरना ये इसी में सेट हो जाएगी। आपका जो कैरमल है इसी पैन में सेट हो जाएगा। और ये देखिए, इसको हमने इसमें फैला दिया है। और इसको अगर आप चाहें तो पंखे के नीचे रख दें, पंखे के नीचे ज़रा जल्दी हो जाएगा, वरना ये काउंटर पे भी बहुत जल्दी से इसमें ये सेट हो जाएगा। ये देखें, ये 5 मिनट सिर्फ लगे हैं मुझे और ये सेट हो गया है। इसको अब किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से सेपरेट कर लें। और ये देखिए कितना मज़ेदार ज़बरदस्त क्रंच हमारा रेडी है। इसका कलर कितना खूबसूरत है। और आप इसको आइसक्रीम में यूज़ करें तो इसका जब क्रंच आता है किसी भी डेज़र्ट में यूज़ करते हुए तो बहुत ही मज़े का लगता है, और बच्चे तो इसको ऐसे ही बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे किसी भी, ताकि डेज़र्ट में आराम से आसानी से अच्छे से यूज़ कर सकें। तो आप किसी शॉपर में डाल लें और इसको इस तरह से ऊपर से पीस लें, इसको बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में। इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आता है, इस तरह से गोल्डन सा और ब्राउन सा कलर शेड इसका आता है। और जब इसका क्रंच भी आता है किसी भी डेज़र्ट में तो बहुत मज़े का लगता है। बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसका कलर कितना खूबसूरत है। और इसको आप ऐसे भी खाएंगे तो इसका क्रंच बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। बच्चे इसको ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, ऐसे ही बड़े शौक़ से खा लेंगे। आप इसको रख कर स्टोर भी कर सकते हैं, इसको किसी भी डेज़र्ट में
जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालें और इसको रख लें और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई, अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।